नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शाश्वत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 5। मैंने दूध गर्म किया है और सोचा कि शाश्वत को सुला दो खिला के, पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए वो भी मेरे साथ उठ चुका है। आधा घंटा मैंने ट्राई किया, 5:30 बज गए तो मैंने ट्राई करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता ही है कि ट्राई करना व्यर्थ है मेरा। ये सोएगा नहीं, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये अगर सोता भी है तो 10-5 मिनट सो लेता है, और इतनी सुबह सुबह तो कोई उठते भी नहीं है घर पे, इसलिए कोई इसे रखता नहीं है। और तो मुझे ही रखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, काम के साथ साथ मतलब शाश्वत को भी देखना होता है। तो मैंने इसे स्लैब पे चढ़ा लिया, क्योंकि मैं ये नेनुआ झींगा छिल रही हूँ। हमारे यहाँ झारखंड में इसको नेनुआ झींगा, झींगा झींगी इस तरह बोला जाता है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इसकी मतलब इस सब्ज़ी की जब भी रेसिपी बताई जाती है तो उसमें तुरई लिखा जाता है, तुरई की सब्ज़ी। तो मैं भी आप लोग भी इसको तुरई के नाम से ही जानते होंगे, जो झारखंड के वो तो जानते होंगे कि इसको नेनुआ झींगा भी बोला जाता है। और देखिए मैं इसलिए बाबू को भी ऊपर चढ़ा करके, क्योंकि मैं अभी छिल रही हूँ। जैसे ही मैं इस पर कट लगाना स्टार्ट करूँगी ना, तो मैं शाश्वत को नीचे रख दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि वो चाकू पकड़ ले, जैसे इसके हाथ में भी हो सकता है कि लग जाए। तो ये मेरी लमसम मैंने सारी सब्जी छिल ली है। और हाँ, मैं रात को कट करके नहीं रख पाई, इसलिए सुबह करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि रात को भी शाश्वत तो सो ही नहीं रहा था, बहुत लेट से सोया है, और उसके साथ मैं भी सो ही गई थी। तो अब ये सारा मैंने छील लिया, तो मैंने इन शाश्वत को किया ही नीचे। और ये जो झींगे की सब्ज़ी मैं कभी बनाती हूँ ना, तो उसको छीलने के बाद उसको धो लेती हूँ, क्योंकि अगर आप उसको काट के धोइएगा ना तो पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और आप जब बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा पानी होगा और सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने अभी सिर्फ आधा ही कट किया है, और आधा मैं ये मसाला भूनते कट कर लूँगी, क्योंकि सुबह का समय है तो जल्दी जल्दी करना भी होता है, क्योंकि ऑफिस भी जाना है मेरे को। तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया एक साइड, और इस पर मैंने डाल दिया तेल, और इस पर थोड़ा सा ये पचफोरन डाला है मैंने। ये जो मेरी पचफोरन की रेसिपी है ना, मैं इसको आपको किसी दिन बता दूँगी। और मैं इधर कट कर ले रही हूँ जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है। अब इस पर मैं डाल दूँगी प्याज, और तुरई सब्ज़ी बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप सब्ज़ी चढ़ाओ तो उसके बाद जो भी काम करते रहो, क्योंकि इसमें पानी निकलता है, इसको भूनने की जरूरत नहीं होती। जैसे अन्य सब्ज़ी बनाते हो तो भूनना ही पड़ता है ना। तो मैं सुबह सुबह अक्सर, अगर तुरई आ जाता है, मतलब झींगा आ जाता है घर पे, तो मैं ये सब्ज़ी को सुबह ही बनाती हूँ, क्योंकि उसको चढ़ा के मैं घर के बहुत सारे काम कर लेती हूँ। झाड़ू हो जाता है मेरा, आटा सान लेती हूँ मैं, बर्तन जो होते हैं उसको धो लेती हूँ, शाश्वत को अगर कुछ खिलाना पिलाना होता है तो खिला भी देती हूँ। बहुत सारा मेरा काम होता है। तो देखिए मैं ये सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने चना दाल डाल के बना रही हूँ इस पर। तो ये क्या किया था, मैंने रात को ही डाल दिया था फूलने के लिए, क्योंकि सुबह अगर डालती तो हम तो खा लेते, पर मेरे भी सासू माँ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके दांत नहीं है, मतलब दांत है पर उनकी उम्र हो चुकी है ना, तो दांतों पे दर्द रहता है। तो अगर तुरंत ही चना दाल डाले आधा 1 घंटा और बनाए ना, तो अच्छे से वो सीजता नहीं है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है, वो चबा नहीं पाती अच्छे से। तो इसलिए मैं रात को ही डाल दिया था मैंने ये चने का दाल। और इस पर मैं डालूँगी एक टमाटर भी। और देखिए ये शाश्वत तो उतरता ही नहीं है मेरी गोदी से, और जब मेरे को, मतलब देखिए कितना देर तक आप एक हाथ से पकड़ सकते हैं। तो फिर मैं इसे नीचे कर देती हूँ बीच बीच में। और ये सब मैंने सारे मसाले भून लिए ना, तो मैंने इस पर डाल दिया ये झींगा काट के। और ये देखिए पूरी एक कढ़ाई हो चुकी है, लेकिन जैसे ये पकेंगे ना और इसका जो पानी सूखेगा तो ये थोड़ा सो जाएगा। और मैंने पानी पी लिया है, और पानी पीने के बाद ये जो बर्तन बच गए हैं इसे मैं साइड लगा दूँगी। एक ही आँख से कर रही हूँ, क्योंकि शाश्वत नहीं उतरना चाह रहा है मेरी गोदी से। और सुबह सुबह का टाइम है तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि माँ उसकी गोद ही ले उसे।
घर पे कोई भी अगर उठ भी जाता है ना तो भी ये रहता ही नहीं है किसी के पास। आज तो ऐसे कोई उठे नहीं है आज, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, ब्लॉग भी तो बनाना था मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। इसीलिए आज सुबह 5 बजे उठा था, पर फिर भी आधा घंटा मेरे को डिले हो ही गया क्योंकि सास वास सो ही नहीं रहा था। तो सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैंने ये आटा भी गूँथ लिया है, और आटा गूँथने के बाद हाँ मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, तो मैंने क्या किया, बेड भी समेट दिया है। मच्छरदानी लगा के हम लोग सोते हैं क्योंकि हमारे एरिया में मच्छर बहुत ही ज़्यादा है, बिना मच्छरदानी का तो हम सो ही नहीं सकते हैं। और ये मैं बेड भी लगा दे रही हूँ, बेडशीट को झाड़ दिया है साफ और बेडशीट भी लगा दिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, झाड़ू कर लेती हूँ। पर देखिए ब्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सास तो आके मोबाइल उठा लेता है मेरा। तो मैंने अपना रूम झाड़ू किया, और ये हमारा दूसरा बेडरूम है। हमारे मतलब मेरे घर पे पूरे 3 बेडरूम हैं, तो ये दूसरा बेडरूम झाड़ू किया। और ये देखिए ये तीसरा बेडरूम है, इसमें मेरी सासू माँ रहती है, ये उनका बेडरूम है। इस पर 2 दीवान लगा हुआ है आपका। अगर मेरे घर में मेरी ननद आती है तो ये सासू माँ के साथ ही रहती है, मतलब कोई भी गेस्ट आता है ना तो 2 बेड है, आराम से चल जाता है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये देखिए शाश्वत बराबर बदमाशी कर रहे हैं, मेरे को रिपोर्ट करने ही नहीं दे रहे। और फिर ये हमारा हॉल है जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, वहाँ पे एक चौकी रखा हुआ है, और इस पर भी हम मतलब एक गद्दा डाल दिए और बेडशीट लगा कर रखे रहते हैं, क्योंकि शाश्वत यहीं पे सोता है दिन पे अपनी दादी के साथ। और ये हॉल भी मैं झाड़ू कर ले रही हूँ, तो मेरे को झाड़ू करने में ही लमसम 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि 3 बेडरूम है, फिर हॉल है, फिर सीढ़ी के पास एक रूम है, उस पर भी झाड़ू करना होता है। तो ये झाड़ू कर लिया है मैंने, और रोटी बना लिया, और रोटी बनाने के बाद देखिए सब्ज़ी भी बन गया था, तो मैंने क्या किया उसे रख दिया, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी करना है मेरे को। 8:30 बजे तक किसी हाल में रेडी हो जाना होता है। और ये जो सुबह के बचे हुए जितने बर्तन होते हैं, खाना बनाने के बाद जो बर्तन निकलते हैं, उन सबको मैं धो देती हूँ, सारे बर्तन को। और मैं बाबू का जो ये बोतल है ना, इसमें मैं 2 बार धोती हूँ, एक बार सुबह में धोती हूँ और एक बार आने के बाद धोती हूँ। और सासू माँ मैं धोती हूँ क्योंकि बाबू दूध पीता है, अभी तो 18 मंथ का ही है वो, तो दूध पे ही डिपेंड है। खाना थोड़ा मोड़ा खाता है, उतना भरपेट नहीं खाता है वो, थोड़ा मोड़ा कुछ भी खा लेगा, चटपटा 2-4 को खा लेगा। हम लोग मतलब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग के साथ खा लेगा। ऐसे अगर आप खिलाना चाहो तो वो ऐसे भी खाता है। तो ये सारे मैंने बर्तन सारे धो के निपटा दे रही हूँ। उसके बाद मेरे को किचन भी साफ़ करना है अभी। तो किचन क्या होता है कि मैं सिर्फ संडे को ही डीप क्लीन पर कर पाती हूँ, और अदर डे उतना अच्छा से हो नहीं पाता है। सिर्फ ऊपर हाँ ऊपर जो भी होता है वो मैं साफ़ कर देती हूँ, और जल्दी जल्दी में करना होता है ना। फिर भी एक बार क्या करती हूँ कि पानी डाल के एक बार हाथ से ऐसे रगड़ के, उसके बाद ये वाइपर चला देती हूँ एक बार। और अतिरिक्त जो इसका पानी बचा हुआ रहता है ना, उसको फिर मैं क्या करती हूँ कि कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ। और बेसिन को तो रोज़ ही मैं चमका के धोती हूँ, क्योंकि वो पानी देखिए पानी का एरिया होता है, वहाँ पे सर्फ साबुन आपका गिरते रहता है, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो उस पर मैं अच्छे से रगड़ के बर्तन धोने वाला जो डिश वॉश होता है ना, उसी से मैं धो देती हूँ उसको रगड़ के। और जो भी पानी अतिरिक्त पानी होता है उसके लिए मैं कपड़े का यूज़ करती हूँ। तो जो भी साइड में पानी बचा हुआ रहता है ना, कपड़े से पोंछने से सारा पानी निकल जाता है आपका। तो मैंने ऊपर का स्लैब साफ़ कर चुकी हूँ, और सारे बर्तन मैं ऊपर रख दे रही हूँ। और मेरा किचन साफ़ हो गया, मैंने नहा लिया है, कपड़े भी धो लिया है। कपड़े भी धोना होता है
क्योंकि बाबू का जितना भी कपड़ा होता है ना वो मैं सुबह धो के चली जाती हूँ। अपना होता है, अपने हस्बैंड का होता है, क्योंकि अगर बचा के रखूँगी तो फिर वीकली तो मेरे को ही धोना है, और वो बस की बात नहीं है कि मैं 7 दिन के कपड़े एक दिन में धोऊँ। तो मैं जस्ट तैयार होके अब लंच पैक कर रही हूँ। लंच पैक करने के बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाना है मेरे को। तो मेरा लंच पैक हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो मिलते हैं फिर आपसे दोस्त तो न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग ठीक से रहिएगा।